हाय गाइज, आई एम अनुपम। वेलकम टू माय चैनल द वीज़ा वन नॉलेज। होप करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो गाइज, एक गुड न्यूज़ है, कनाडा की पीपीआर एक बारी फिर से बहुत तेज़ी के साथ आना स्टार्ट हो गई है। एक पॉजिटिव वे में पीपीआर आना चालू हो गई हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी फ्लड ऑफ पीपीआर करके। पिछले 2 से 3 दिनों में जो पीपीआर्स आई हैं, जो ट्रेंड आया है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक नए तरीके का पीपीआर का फ्लड चल रहा है। सो इन सारी चीज़ों को और जो करंट वीज़ा ट्रेंड है, इन सारी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको आ जाए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, ऐसी ही नई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा ट्रेंड की। 22 जुलाई 2021 से पहले जो कनाडा ने एक बारी सबको शॉक दिया था, क्योंकि जो रिफ्यूज़ल रेट था वो 95% तक आ गया था। 95% लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे थे। लेकिन वो एक ऐसा दिन था 22 जुलाई के बाद से जो ट्रेंड था, जो जितने ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आ रहे थे, 95% लोगों के जो रिफ्यूज़ल्स आ रहे थे, वो बिल्कुल अपोजिट हो गया था। उसके कारण जितने ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रहे थे उतने ही ज़्यादा पीपीआर आ रहे थे, उससे ज़्यादा पीपीआर इशू होके आ रहे थे। लेकिन उसके बाद पीपीआर आना थोड़ी स्लो हो गई, थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिले। बट अभी 2 से 3 दिन पहले की बात है, 3 सितंबर के बाद की बात है, एक बारी फिर से एक फ्लड आया हुआ है पीपीआर का, जिसमें बहुत सी पीपीआर इशू हो रही हैं, बहुत से वीज़ाज इशू होके आ रहा है और बहुत तेज़ी के साथ वीज़ा आ रहे हैं। और सारे 95% से 98% लोगों के वीज़ा लग के आ रहे हैं इस फ्लड में। अब प्रोफाइल की बात करते हैं कि किन प्रोफाइल्स के वीज़ा लग के आ रहे हैं, किन प्रोफाइल के पीपीआर इशू होके आ रहे हैं। तो अभी सारे की सारी प्रोफाइल्स के वीज़ा लग के आ रहे हैं, चाहे वो गैप वाले हों, चाहे वो स्टडी गैप वाले हों, चाहे वो रिफ्यूज़ल वाले हों, सभी के पीपीआर इशू होके आ रहे हैं, सभी के वीज़ा लग के आ रहे हैं। ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं जिनका रिफ्यूज़ल था, उनके पीपीआर लग के आए हैं, जिनका गैप था उनके पीपीआर लग के आए हैं, जिनका स्टडी गैप था उनके पीपीआर लग के आए। ओवरऑल मेरे इन 2 से 3 सितंबर के बाद अभी तक 30 पीपीआर इशू हुए हैं। 30 पीपीआर, जी गाइस, 30 पीपीआर इशू होके आए हैं इन 2 से 3 दिनों के अंदर। और जो 4 वीज़ा आए हैं, जो ऐसे 4 वीज़ा आए हैं जिन्होंने पीटीई की थी, उनके पीपीआर इशू होके आए हैं। और इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स हटके था, मतलब कि जिनका कोर्स रेलिवेंट नहीं था, मैच नहीं कर रहा था, इन जैसों के भी पीपीआर लग के आए हैं। तो गाइज, ओवरऑल बात करें, सभी के पीपीआर आ रहे हैं। बट इसमें एक चीज़ ऐसी नोटिस करने को मिली है कि जो प्रेजेंटेशन है और एसओपी है, वो मेजर रोल प्ले कर रही है आपका पीपीआर लाने में, आपका वीज़ा लाने में। मैंने इन प्रोफाइल को खुद एनालाइज़ किया वीज़ा आ जाने के बाद, तो मुझे ये एनालाइज्ड हुआ कि जो प्रेजेंटेशन है, जो गैप वाले स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन है, ये चीज़ आप लोग सुन लीजिए कि प्रेजेंटेशन कैसी होती है, क्या होती है। गैप की प्रेजेंटेशन का मतलब है, मान लीजिए आपने बीएड कर रखी है और आप इंडिया में किसी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, या आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, या आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब पे लगे हैं और आपका टाइम टू टाइम अप्रेजल हो रहा है, या जो आपका इंक्रीमेंट है वो आपका नेचुरल होना चाहिए सारा कुछ। ये नहीं कि जो आपका एजेंट है, आपने बीएड कर रखी है और उसने एचआरएम के थ्रू आपका किसी स्कूल से एंडोर्समेंट करा के आपका एचआरएम का कोर्स ले लिया और स्कूल के थ्रू आपका एडमिनिस्ट्रेशन करा दिया। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि हम जाने जाते हैं हमारी गैप्स की बहुत ज़्यादा पीपीआर्स आती हैं। इसमें मैं आपको यही कह सकता हूं कि जो आपकी प्रोफाइल है वो नेचुरल लगनी चाहिए, जो आपने जॉब करी है वो आपकी नेचुरली लगनी चाहिए। ये मेरी गैप वालों के लिए एक बड़ी सजेशन है। गाइज, अब पीटीई वालों की बात करते हैं। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि आप लोग फंड्स शॉर्ट शो करिए, क्योंकि आपका नॉन एसडीएस में अप्लाई होगा, वहाँ पर आपको फंड शो करने ही पड़ेंगे। तो शॉर्ट फंड शो करिए उस चीज़ को, ये चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उनका प्रेजेंटेशन पे और एसओपी पे सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ इंटेंट, कुछ भी बोल लीजिए आप, उस पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर आपको एसओपी तैयार करने में कोई भी हेल्प चाहिए तो मैंने 2 वीडियोज़ इसी टॉपिक पे बनाई है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या यहाँ कार्ट आ रहा है, आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं, या आप मेरे को अपनी एसओपी मेल कर दीजिए अपना एसओपी रेडी होने के बाद, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकूं जो भी आपकी डिटेल आपकी फ़ाइल से रेलेवेंट है या नहीं है,
आपको मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आपको जो भी सजेशन आएगा वो आपको मेरी ही तरफ से आएगा, लेकिन मैं आपको फिर से ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपका जो SOP है उस पर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, उस पर सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स को ये बोल देते हैं कि आप अपना SOP तैयार करके लेके आइए। मैं भी यही चीज़ मानता हूँ, क्योंकि आपका जो स्टडी है, आपका जो स्टडी प्लान है, आपका जो गैप है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, वो उस एजेंट को भी नहीं पता। तो आप अपने एजेंट के साथ बैठ के अपना SOP तैयार करवाइए। ये मत सोचिए कि मैंने एजेंट को दे दी डिटेल्स, वही SOP तैयार करेगा। ये गलतियाँ मत करिए। बहुत से स्टूडेंट यही गलती करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि उनका PPR रिजेक्ट हो जाता है। मेरे को भी पता है कि एजेंट का मतलब तो यही होता है कि वो इन सारी चीज़ों की आपको सर्विस दे, क्योंकि वो आपसे पैसे ले रहा है। बट आपका भी ध्यान होना चाहिए अपने SOP पे। ये मत सोचिएगा कि एजेंट ही करेगा सारा कुछ। जितने अच्छे से आप अपनी फाइल को प्रेजेंट कर सकते हैं उतनी अच्छे से एजेंट नहीं कर सकता। जितने अच्छे से आप अपना SOP तैयार कर सकते हैं उतना अच्छा एजेंट नहीं कर सकता SOP तैयार। तो अपने SOP पे ध्यान दीजिए और अपने एजेंट के साथ बैठ के तैयार करवाइए SOP अपना। और अगर आपने अपना SOP खुद से एजेंट के साथ बैठ के तैयार करवा लिया तो आपका जो PPR आने का चांस है वो 99% तक बढ़ जाता है। आपका PPR आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं कि टाइमलाइन क्या है उन स्टूडेंट्स की जिनके PPR आ रहे हैं, उन्होंने कब अप्लाई किया था। तो जितने भी स्टूडेंट्स के PPR आ रहे हैं उन्होंने अप्रैल में अप्लाई किया था, मई में अप्लाई किया था, यहाँ तक कि जून और जुलाई में अप्लाई किया था। उनके PPR आ रहे हैं इस टाइम पे, उनके वीज़ा लग के आ रहे हैं इस टाइम पे। जो ये ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड में उन्हीं के वीज़ा लग के आ रहे हैं। और जिन्होंने अपनी फ़ाइल 2020 में लॉन्च की है वो निराश मत होइए। आप लोगों का भी स्टार्ट हो गया है रिव्यू होना फाइल, आप लोगों के भी PPR आना चालू हो चुकी हैं, तो आप लोग निराश मत होइए। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है, जो आपका एजेंट है उसके पास आपका GC की का एक्सेस है, आप उसको ये चीज़ बोलिए कि सर आप हमें ये चीज़ चेक करके बताइए कि हमारी फ़ाइल अभी अंडर रिव्यू है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप वेब फॉर्म रेज कर दीजिए। अगर आप वेब फॉर्म वहाँ पर वेब फॉर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वेब फॉर्म शो नहीं कर रहा है, तो आप अपनी फ़ाइल विड्रॉ ले सकते हैं। या तो अगर आप विड्रॉ नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन को री-एप्लीकेशन कर दीजिए। मैंने एक प्रोफाइल शेयर करी थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी, सेम यही कंडीशन थी उस स्टूडेंट्स की। उसकी भी फ़ाइल अंडर रिव्यू नहीं थी, उसकी भी 6 महीने तक फ़ाइल अंडर रिव्यू में नहीं थी। रिव्यू होना स्टार्ट ही नहीं हुआ था उसका 6 महीने तक। तो उसने क्या किया, बिना विड्रॉल लिए 6 महीने के बाद उसने री-एप्लीकेशन कर दी। उसके कारण विदिन 20 डेज़ 20 दिन के अंदर उसका PPR लग के आ गया। वो भी पॉजिटिव रिजल्ट आया, उसका PPR लग के आ गया 20 दिन के अंदर। तो यही सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। बाकी मुझे ये लग रहा है जो अभी का वीज़ा ट्रेंड बना, जो अभी का फ्लड आया हुआ है PPR का, इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स के PPR लग के आ जाने चाहिए। आप सभी के PPR आ जाने चाहिए, ऐसी मैं होप करता हूँ। ऐसे मेरे को लग रहा है कि आप सभी के PPR आ जाएंगे। बट जो क्यूबिक वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग अपना विड्रॉ ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए, देख के लीजिए अपना विड्रॉ। अगर आपका आइलेट्स एक्सपायर होने वाला है तो विड्रॉ मत लीजिए। अगर आपका आइलेट्स 1 या 2 महीने के अंदर एक्सपायर होने वाला है तो आप विड्रॉ मत लीजिए। और बेटर यही है कि आप अपना आइलेट्स और PTE रिवाइज कर दीजिए। बिना उसके आपकी कोई चांसेस नहीं है, कोई होप नहीं है। तो क्यूबिक वाले निराश मत होइए, थोड़ा फेथ रखिए, मोस्ट पॉसिबली आप सभी के वीज़ा आने के चांसेस हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अगर आपको पूरी वीडियो में कहीं पे कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइज़, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो को और अच्छे से प्रिपेयर करके बना सकूं और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी ट्रैवल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, वीज़ा असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट, तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं या इस email ID पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।